हेलो बच्चा पार्टी। आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा करने का मन किया तो ग्लोब में लेकर आ गया। ग्लोब के बारे में तुम सभी जानते होंगे कि ये एक तरीके का एक्चुअल रेप्लिका कहा जा सकता है अर्थ का। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट थ्योरीज कई बार समझ में नहीं आती, मजा बड़ा आता है प्रैक्टिकल करने में। तो हियर वी गो। अभी हम सबसे पहले बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको। ये अर्थ अगर इक्वेटर, ये जो आपको लाइन दिख रही है इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है, सभी जानते हैं। और अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट करती है, ये भी हम सभी जानते हैं। याद कीजिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स के बारे में, वही आज का टॉपिक है। उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अर्थ है ये क्या कांस्टेंट है, क्या एक ही जगह पर है? नहीं, हम सभी जानते हैं कि ये अपने एक्सिस पर भी मूव करती है और एक बैरी सेंटर होता है उसके अराउंड भी ये रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो बैरी सेंटर की चारों तरफ ये मूवमेंट करती है और साथ ही साथ अपनी एक्सिस पर भी करती है। हमने इसको भी जाना था कि बैरी सेंटर क्या है। नहीं आपको अगर पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, तो बैरी सेंटर जो आपको क्लियर किया था मैंने उस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कि सॉल्स्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है, हमें सूरज दादा को बुलाना पड़ेगा। तो सूरज दादा को बुलाते हैं। लीजिए भाई, सूरज दादा तो आगे, लेकिन शायद मेरी रोशनी, मेरे चेहरे से रोशनी चली गई होगी। मैं मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए भैया, अर्थ को हम कांस्टेंट रखने हैं, मूव करेंगे सन को। तो ऐसी कंडीशन में अभी मैंने जो पोजीशन रख रखी है, ऐसी कंडीशन में सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये वाली जो पोजीशन होती है इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सीधी रोशनी पड़ती है, मतलब जब गर्मी होती है तो ये वाली पोजीशन होती है 21 ऑफ जून की, और इसको कहा जाता है समर सॉल्स्टिस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी और सदर्न हेमिस्फीयर पे ठंड होती है। ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका समर सॉल्स्टिस 21 ऑफ जून। अब अगर मूव करते हैं हम पोजीशन, जब अर्थ का चेंज होता है तो सीधी रोशनी इक्वेटर पे आ रही होती है। जब सीधी रोशनी इक्वेटर पर आ रही होती है, ऐसी कंडीशन में अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी और ये होगा इक्विनॉक्स वाला पोजीशन। इक्विनॉक्स वाले पोजीशन के अंदर सूरज की रोशनी जब इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है, ऐसे में अब यहां पर वेदर भी चेंज होगा। यहां पे ऑटम होगा और यहां पे स्प्रिंग होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग होगा। ये वाली जो पोजीशन आती है 23rd ऑफ एवरी मंथ, एवरी ईयर, सॉरी 23rd ऑफ सितंबर, 23 सितंबर को ये पोजीशन होती है किसकी? अर्थ और सन की। आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। जब मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा होता है और सूरज पहुंच जाता है लगभग यहां पे, तो यहां पे अब देखना कंडीशन, ये विंटर सॉल्स्टिस है। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा? सूरज थोड़ा सा दूर हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में रोशनी ज्यादा तेज गिर रही होगी, मतलब यहां पर सीधी रोशनी गिरेगी सदर्न हेमिस्फीयर में। यहां तो गर्मियों का वेदर हो जाएगा और यहां पे ठंड हो जाएगी, मतलब ये हो गया विंटर सॉल्स्टिस। क्या हो जाएगा? विंटर सॉल्स्टिस। ये कब होता है बेटा? ये आपके 22 ऑफ दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 ऑफ दिसंबर। मेरे हिसाब से तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो बता देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंटर सॉल्स्टिस। और एक और पोजीशन होती है जब इस तरह से इक्वेटर के बिल्कुल सामने आ जाता है, इक्वेटर और सूरज बिल्कुल आमने सामने होते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है ये आपका एक तरीके से 21 मार्च को इक्विनॉक्स वाला पोजीशन होगा, जहां पे अब जैसे आपने देखा ना इक्विनॉक्स की एक और पोजीशन थी, तो वहां पे ये मार्च वाला इक्विनॉक्स होगा और इसके अंदर स्प्रिंग ऊपर होगा और ऑटम नीचे होगा। इस तरह से ये जो मूवमेंट है, इस तरह से जो मूवमेंट है ये क्या करता है? हमारे यहां पे इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस वाला जो डिफरेंशिएशन है वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा याद रखना, सितंबर के अंदर 23rd ऑफ सितंबर को इक्विनॉक्स, इसके अलावा विंटर सॉल्स्टिस में बात करते हैं तो दैट इज 22nd। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं मार्च वाले में, तो मार्च में इक्विनॉक्स आता है 21 ऑफ मार्च को, और जून के अंदर 21 ऑफ जून ये आपका समर सॉल्स्टिस होता है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार लाइट वापस जला लेते हैं। तो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, और ये भी पता चल गया होगा कि अर्थ का एक बहुत ही स्पेसिफिकली काम करने का तरीका है। ये जितनी भी चीजें नेचर से जुड़ी हुई है ये बहुत स्पेसिफिकली काम करती है और सही तरीके से काम कर रही होती है। हर एक चीज सिस्टमैटिक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कोशिश करेंगे एक और नई वीडियो आपके लेकर आए इसी तरह की कुछ प्रैक्टिकल के साथ में। तब तक सी यू एंड हैव अ नाइस डे।